what inspired you to join the IPS? देखिए ऑनेस्टली तो ये है कि वर्दी के प्रति एक लगाव था, क्योंकि जैसे मैं आईपीएस ऑफिसर बना तो जिस जज्बे से बना, जिस जुनून से बना, वो अगर ख़त्म हो जाए तो कोल्ड मोटिवेशन वैसे कुछ होता नहीं है। दरअसल मेरा मानना है कि यूपीएससी चाहती क्या है आपसे, सामान्य समझ का इंसान चाहिए, उन्हें बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए यूपीएससी को, जितना मेरा जर्नी रहा है। टिप्स चाहिए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं इंडियन पुलिस सर्विस में 2021 बैच का पदाधिकारी हूँ और वर्तमान में मैं बिहार कैडर में सिटी एसपी पटना के वेस्ट के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हूँ। Good afternoon, sir. I have a question for you that basically what inspired you to join the IPS? देखिए ऑनेस्टली तो ये है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं तो वहाँ एक सरकारी नौकरी आपका ड्रीम होता है, किसी भी तरह से लग जाए और आपके लिए रोजी रोटी का इंतज़ाम हो जाए। बाद में बाकी की चीज़ें डिसाइड होती हैं और फैमिली आपकी ऐसी है कि जहाँ डे टू डे की अर्निंग है उतना ही है, तो वहाँ फिर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ पैदा हो नहीं पाती हैं। तो वही था, सरकारी नौकरी चाहिए थी। वर्दी के प्रति एक लगाव था, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रहे, उससे रिटायर रहे हो। तो मेरा मन था या तो मैं आर्मी में ऑफिसर बनूंगा या फिर कहीं ऐसा जॉब करूंगा जो यूनिफॉर्म वाला हो। तो मैंने दूसरी जगह ट्राई किया, मेरा उधर हुआ नहीं, लेकिन मैं यूपीएससी ट्राई किया तो फिर मेरा हो गया। तीसरे अटैम्प्ट में मुझे, इससे पहले मैं आईआरपीएस में था एक साल आईएएएस में था, बट वर्दी का था, तो फिर उसके बाद 2020 में आईपीएस में हो गया। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्या है कि आपको कहीं ऐसा होता है, या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको देखकर आप लगता है कि भाई ऐसा बनना है हमें। तो मेरे लिए मेरे फादर थे, वो वर्दी का यूनिफॉर्म का उनका एक जॉब रहा था, और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा वो बनना है, आईपीएस बनना है, इस तरह से। ये था कि यूनिफॉर्म का कोई जॉब मिल जाए, ये रहता था। और एक सरकारी नौकरी का सपना हमारी साइड में होता है, जो विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर, धौलपुर, आगरा, मथुरा, इन वाले रीजन में आप देखेंगे तो वहाँ आर्मी में जाने का एक बहुत बड़ा कल्चर होता है। आपको 3 से 4 बजे के आसपास, सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो सड़कों पे लाइनें लगी मिली पड़ेंगी और पूरा का पूरा वो इसमें एक लाइन में लग के रनिंग कर रहे होते हैं। और उनको आर्मी में बेसिकली या तो ऑफिसर बनना है या फिर आपको उसमें जाना है, कांस्टेबल जो सिपाही रैंक होती है उसमें। तो मोस्ट ऑफ दी पीपल उसी की तैयारी करते हैं और उसी को ही अपनी ज़िंदगी का गोल मानते हैं और वही दुनिया होती है उनकी। उसके बियॉन्ड सोचना बहुत मुश्किल है जिस बैकग्राउंड से और वहाँ आते हैं। क्योंकि मैं उसका बढ़िया एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे फादर खुद आर्मी में रहे, वहाँ से रिटायर हो गया है। तो सब लोग करते हैं और उसको बड़ा डिग्निटी के साथ हम लोग लेते हैं, और स्वाभाविक ही है कि आप आर्मी में जा रहे हो। तो वही मेरा सपना था, बट मेरा उधर हो नहीं पाया, एक रीज़न ये भी रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना इधर ट्राई किया जाए, सिविल पुलिस का जो जॉब है यूनिफॉर्म वाला। तो ये मेरा आना फिर इसमें हुआ। फिर मुझे मेरी नेचर के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि ये मेरी जो रुचियाँ हैं, मेरी हॉबीज़ हैं, उसके हिसाब से मिलता है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी रुचियाँ और मेरा जो एक नेचर है, एक टेम्परामेंट होता है आप लोगों का, कि एक टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को करने की, किसी व्यक्ति की जैसे टीचर बनने की होती है उसको, तो मेरी पुलिस के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है और इस पर मुझे बड़ा गर्व होता है। आपका जॉब ले से पहले तक के आपकी जर्नी देखिएगा, उसमें बड़ा तेज़ी का ग्राफ होगा, पीक पर होगा उसमें, कि आप बहुत तेज़ी से अपने आप को रिफॉर्म्स कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। जैसे ही वो चीज़ आपको मिलती है तो उसमें ज़्यादातर लोगों को आप देखिएगा कि वो डिक्लाइन होता है, तेज़ी से नीचे गिरता है। अब तो मिल गया, आप क्या करेंगे? यानी आपकी नेचर में शिथिलता आती है, आपके एक्शन में शिथिलता आती है। मेरा मानना है कि वो तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से आपने कर लिया कि आप अंदर से ख़त्म हो चुके हो। आपने एक अच्छी चीज़ थी, जो जुनून आपका था, जो मोटिवेशन था, उसकी बदौलत ही तो आप कुछ बने हो ना, और उसको आपने ख़त्म कर लिया बनने के बाद, तो ये तो नुकसान हुआ आपका। जैसे मैं आईपीएस ऑफिसर बना तो जिस जज्बे से बना, जिस जुनून से बना, वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। उसी को ध्यान रखना है कि पहले हम क्या थे, अब ये चीज़ हमें मिली है, अब यहाँ आए तो काम करना है। वही आपका, जिसको आपकी भाषा में मोटिवेशन कह लें या जज्बा कह लें, वो बना रहेगा। सामान्य इंसान रहिए, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करिए, यही है। एक पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ आप अपना इमोशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं? कोई कोई केसेस में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं?
प्रोफेशनल होना इसी को बोलते हैं। शुरू में हम लोग आते हैं, ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है, लेकिन वो चीज़ें ट्रेनिंग से ज़्यादा आपकी परवरिश पर उस पर डिपेंड करती हैं, आप कैसे इंसान हैं। मैं जैसे अभी काफ़ी देर से फोकस कर रहा था, बेहतर इंसान, कायदे का इंसान रहिए। कायदे का इंसान जो होता है, तो कायदे का रहता है, तो हर चीज़ आसान फिर लगती है उसमें चीज़ें आपके में। बहुत अच्छी बात है आपकी कि भाई क्वेश्चन है आपका कि इस चीज़ को कि आपके इमोशंस अटैच हो जाते हैं। जैसे मैं इसको समझाता हूँ, किसी महिला की आपने दहेज को लेके उसकी हैंगिंग देखी या उसको ज़िंदा जला दिया गया, तो आप नए जब होते हैं तो उसमें आपको लगता है कि अब तो मैं हिसाब बराबर कर देता हूँ। या कोई किसी बच्ची का अगर बलात्कार हो जाए और तो एक अंदर से गुस्सा आता है उस टाइम कि मैं जुडिशरी वाला काम कर दूँ, अभी इसका एनकाउंटर करके ही देता हूँ। तो वहाँ अपने इमोशंस को जैसे आपने बताया संभालना होता है। हम लोग कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं। तो वहाँ आपको यही समझाना होता है अपने आप को कि आप जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, जो प्रोसीजर है, उसका मैं अच्छे से अनुपालन करवा दूँगा। डॉक्यूमेंटेशन में इतना बेहतर तरीके से करवाऊँगा कि इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करूँगा और इसको सज़ा दिलाने की कोशिश करूँगा। तो अपना अपने आप को वहाँ पे डीअटैच करना पड़ता है ये सोच के। If an aspirant is preparing for UPSC exam, so what are the few major points you would like to give to that student that they can be in the right path, keep in the view about the social media as well, like how much social media should they use and what are the few points they should take care about? सोशल मीडिया को आप अच्छे उसके लिए यूज़ कीजिए। मीडिया एक माध्यम है आपका जो आपको सफल भी कर सकता है और आपको असफल भी कर सकता है। आपको उतना ही यूज़ करना है जितना आपके काम की चीज़ें हैं। किसी भी तकनीक को अपने ऊपर से ज़्यादा बड़ा नहीं बना लेना है, मेरा मानना है। जजमेंट आपके व्यक्ति के स्वयं को केंद्र में रख के होने चाहिए। मेरा थोड़ा-सा मानना व्यक्तिवादी वाली सोच पे ज़्यादा है कि आपके पर्सनल जो वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप अपने से बड़ा अगर किसी भी यंत्र को, उपकरण को, डिवाइस को या किसी मीडिया को बना दीजिएगा तो फिर आप कहाँ रहे? यूपीएससी वाले के लिए ये कि आप तो वास्तव में अगर यूपीएससी निकालना है तो ये बहुत अच्छा जॉब है ना? पवित्र जिसको बोलते हैं व्यवसाय है। अब इसको समझना क्या है, इसमें अगर आप फेम उसके लिए आ रहे हैं कि लाइमलाइट या इस तरह से कि भाई ये तो अंग्रेजों वाला माइंडसेट लेके आ रहे हैं, तो ये आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपके पास डिसेंट सैलरी है, आपका गुजारा बढ़िया से हो जाएगा आपकी फैमिली का। सरकार आवास देती है, गाड़ी आपको देती है, सारी सुविधाएं आपको देती है, लेकिन लग्जरी कुछ नहीं मिलता है आपको। डे टू डे की लाइफ है, बहुत बोरिंग लाइफ है। एज ए पुलिसमैन मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह जगना है आपको, है ना, फिर ऑफिस जाना है, लोगों से मिलना है आपको, क्राइम हो जाए वहाँ जाना है, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ जाए। 2-3 महीना आते आते आप चमक दमक से परेशान हो जाते हो, फिर आपके अंदर वही बचता है जब वो ओरिजिनली आप अंदर से होते हो। 6 महीने 7 महीने में जो उस चमक दमक से प्रभावित होके आए थे, तो वो फिर कहीं फन कर रहे होते हैं या अपने का टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। अगर आप वास्तव में प्यार करते हैं यूपीएससी से या इसके जो जॉब हैं, तो आप वही काम करिएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसको मैं और अच्छे शब्दों में इसको बता पाऊँ कि आप अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा इस जर्नी को 60 साल तक। क्योंकि चमक दमक 6-7 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो वही लोग आएँ जो वास्तव में चाहते हैं कि मुझे एक सोशल वर्क करना है और मुझे ये करना है। अपने को तोप नहीं समझना है जीवन में। हम मनुष्य हैं और मनुष्य का अस्तित्व कितना है उसको समझ लेना है। ब्रह्मांड में, है ना, आप उसको इमेजिनेशन करते हैं जो कंसेप्ट है, तो आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए सिस्टम में थोड़ा बहुत। आप एक सिस्टम है, उसके एक छोटे से नट बोल्ट हो, उससे ज़्यादा नहीं हो कुछ भी आप। और एक नट को निकाल लेते हैं ना, बोल्ट को उसके को, तो मशीन फिर भी चलती रहती है। इसको ध्यान रखना है हमेशा। टिप्स है ये, पहले तो ये सोच अपने आप को मान लीजिए कि हाँ मेरा नेचर उसके हिसाब से तो मैं करूँगा। अब उसके बाद तो आप पढ़ लीजिए अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ के 3 चरण होते हैं उसमें। और प्रीलिम्स में एक सीसेट का पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का होता है, उसके लिए आप एनसीईआरटी बेसिक्स न्यूज़पेपर वगैरह वो करिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप देख लीजिए। 8-10 घंटे पढ़िए शुरू में अगर आप हैं, फिर उसके बाद 6-7-8 घंटे भी बहुत हैं। एग्ज़ाम अगर आपका बहुत नज़दीक है तो आप फिर 12-13-14 घंटे भी पढ़ सकते हैं, 1-2 महीने बचे हैं तो। लेकिन जनरली 8 से 10 घंटे सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यूपीएससी ज़िंदगी नहीं है, उससे भी अच्छे जॉब हैं और अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना? यूपीएससी को लाइफ नहीं मान लेना है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो एक बेहतर ऑप्शन है आपके पास। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आपके पास काम करने का अच्छा स्कोप है। दूसरा, फिर मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग पर फोकस करिए विशेषकर, क्योंकि कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं उसमें।
और कंटिन्यूअस आप करते रहिए उसमें 3-4-5 महीने। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए आप, किसी सेल्फ कर लीजिए या किसी कोचिंग वगैरह में आप कर लीजिए। और इंटरव्यू के लिए आप कुछ तैयारी कर लीजिए। बुक की लिस्ट है बहुत सारे टॉपर्स की, और आजकल तो इंटरनेट पर इतना मटेरियल है, आसानी से आपको मिल जाती है। कम पढ़िए, संक्षिप्त पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा गहराई से समझ के उसको पढ़ लेना। How many attempts it takes to crack the such a big examination like UPSC? So there's so lot of candidates are appeared for it, and cracking it's a tough job. And the second question, if you permit, so what are your overall strategy? Because there are so many sources are available, whether we will check out the books or it's a vast of sources. So how you compile all these sources and frame a good strategy to crack it? Obviously it's take a lot of attempt to 5th 6th attempt, it's still the people are just carrying out this. So what was your strategy? मैंने जो अटेम्प्ट दिए उसमें मेरे 2 अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं हुआ था, तीसरे में मेरा हुआ था, तो मेरी रैंक कम थी, मुझे IRPS मिला था, रेलवे पर्सनल सर्विस। उसके बाद फिर IAAS मिला, फिर मुझे IPS मिला। तीसरी बार तीसरे में जो सक्सेस मिली थी मुझे, 5 अटेम्प्ट दिए थे। तो एक जर्नी है, आप जितना अटेम्प्ट है उसमें दे लीजिए, जल्दी हो जाता है तो अच्छा है उसमें, बट कभी आपके कहीं मामला फंस जाता है, कभी मेंस में हो गया या कभी आपका इंटरव्यू में कम नंबर आ गए, तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से आपकी सर्विस नहीं मिलती है। बेटर है जो आप जैसा नेचर है उस हिसाब की मिल जाए तो अच्छा रहता है। कि यूपीएससी चाहती क्या है आपसे, तो सबसे पहले वो है कि वो अपना सिलेबस जारी करती है, वो बताती है कि देखो ये चीज़ हम चाहते हैं। पहले सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेना है आपको। दूसरा ये है कि उसको समझने के बाद क्या आप समझ गए हैं उसको, ये अपने आप को चेक करना है। तो उसके लिए उसके जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको देख लेना है आपको। समझने के बाद ही तो पता चलेगा कि मैं आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। आप दे पा रहे हैं तो आप समझ गए उसकी बातों को। यानी कि क्वेश्चन पेपर्स और आपके जो सिलेबस है वो लाइट हाउस ऑफ द यूपीएससी है, लाइट हाउस की तरह है। वो बता रहा है कि आपको यहाँ से हम पूछेंगे और इस लेवल का पूछेंगे, इतनी डेप्थ में पूछेंगे, और ये लगभग ट्रेंड रहेगा इस तरह का। 5-6-7 सालों का आप देखोगे कि लेवल ये रहता है जनरली। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर ऐसा उसको ट्राई करना है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। और बेसिक जो फिर उसको आपको पता चलेगा, उसकी 5-6 डिमांड है यूपीएससी की कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी विषय की, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इंसान की होनी चाहिए, सामान्य समझ का इंसान चाहिए, उन्हें बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए यूपीएससी को। जितना मेरा जर्नी रहा है, मैं जितना समझा हूँ उस हिसाब से। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया है। जो हम लोगों की पुलिसिंग की जो डे टू डे की लाइफ है वो हम उसमें डिस्कस कर पाए कुछ बिंदुओं पर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही है कि आप पुलिसिंग को समझिए, पुलिसिंग के प्रति जो नकारात्मक धारणा है उससे बाहर आइए। और पॉजिटिव भी है, बहुत लोग पॉजिटिव भी सोचता है उस चीज़ को, बट आप उसको चेंज करिए। आप जब मिलेंगे जानेंगे, सब तरह के लोग सब विभाग में होते हैं, मैं यही कहूँगा। और सामुदायिक पुलिसिंग पर हम लोगों का बहुत फोकस है। थैंक यू वेरी मच।